हेलो, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग हमारा यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में ए वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बी में भी हम लोगों ने ये माइक्रो टीचिंग वाला सेक्शन पूरा हमारे कल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर हमारा रीइंफोर्समेंट के ऊपर था। तो आज हम हमारा ये सब टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या टाइटल है? प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्या है ये? द मैजिक ऑफ सीइंग एंड हियरिंग। तो जो टाइटल है वो है हमारा ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो मतलब क्या होता है? सुनना, हियरिंग, और विजुअल मतलब देखना। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऑडियो विजुअल काम आता है, कहाँ कहाँ इसका मैजिक काम आता है। तो ये आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन टीचिंग मैथमेटिक्स, डिस्कस द यूज ऑफ चार्ट्स एंड चॉकबोर्ड्स एज टीचिंग एड्स। ये आपका पहले आया हुआ है प्रश्न। अगला क्या प्रश्न है? राइट अ नोट ऑन द यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इमेज से शुरू करना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको एक केक बनाना है। ठीक है, तो एक केक बनाना है। अब आपको केक बनाने के लिए रेसिपी देखनी है। तो आपके पास एक किताब है रेसिपी की, आपने वो किताब पढ़ी और केक बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले तो आपको किताब में क्या लिखा है वही समझ नहीं आने वाला, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, और आप नहीं बना पाओगे। बट वहीं आपके दिमाग में आया कि यूट्यूब पे देख लेता हूँ, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ जो हैं। ठीक है, संजीव कपूर है, फिर उसके बाद एक बरार करके भी है। ठीक है, इनका वीडियो देख लेता हूँ, ये बता देंगे मुझे। तो जैसे आपने वीडियो देखा, ठीक है, आपने चीजें सामने स्क्रीन पे देखी, तो आपको बहुत मजा आ गया, तुरंत आप सीख गए केक कैसे बनाना है। तो यही चीज जो देखी सुनी आपने, इसको अब हम क्लासरूम से रिलेट करते हैं। ठीक है, कि इन अ क्लासरूम टीचर्स यूज सिमिलर टूल्स टू मेक लर्निंग जस्ट एज इजी एंड फन। कि इसी तरह से देखने और सुनने की चीजें क्लास में टीचर इस्तेमाल करता है ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मजेदार हो जाए, बच्चों को सीखने और पढ़ने में मजा आए। तो ये ऑडियो विजुअल जो कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है, हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। So audiovisual aids are instructional devices in which the educational message can be heard and seen simultaneously by the student। तो ये इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उपकरण होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, कि जिसमें एजुकेशनल मैसेज मतलब टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, एजुकेशन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो इन चीजों को सुना और देखा जा सकता है, हर्ड एंड सीन साइमल्टेनियसली बाय द स्टूडेंट। तो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना, डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, जिसमें टीचर जो पढ़ाना चाहता है वो बच्चे देख सकते हैं सामने। दे आर सप्लीमेंट्री टीचिंग डिवाइसेस दैट हेल्प रीइंफोर्स न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स। तो ये इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जो सप्लीमेंट करते हैं पढ़ाने के तरीके को। सप्लीमेंट करना क्या होता है? सप्लीमेंट करना मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसमें और उसको अच्छे तरीके से कुछ ऐड करके किया जाए, तो वो सप्लीमेंट करना होता है। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी बनती है, बट आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं तो बॉडी और अच्छी बनती है। तो ये भी सप्लीमेंट्री टीचिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, हियरिंग अलोन इज नॉट इनफ इन द लर्निंग प्रोसेस, सीइंग एंड हियरिंग टुगेदर क्रिएट अ पावरफुल इम्पैक्ट। कि क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो अकेले जो टीचर बोलता है जुबान से वो काफी नहीं होता है, कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बच्चे टीचर क्या पढ़ा रहा है वो देख भी सकें, सुन भी सकें। तो इससे पढ़ने के पूरे प्रोसेस पे एक बहुत ही पावरफुल असर पड़ता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी। अब अगला क्या पॉइंट है हमारा? नीड एंड फंक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। कि इनकी आवश्यकता क्या पड़ रही है, क्यों जरूरी है ऑडियो विजुअल जो टेक्निक्स हैं या एड्स है क्लास में यूज करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, मैं नीचे डिस्कस करता हूँ इनको। सबसे पहला है हमारा कैप्चर अटेंशन। कि दे इजीली कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड सस्टेन देयर डीप इंटरेस्ट इन द टॉपिक। कि इस तरह की कोई भी डिवाइस टीचर क्लास में इस्तेमाल कर रहा है तो इससे बच्चों का जो अटेंशन, ध्यान है, वो काफी ज्यादा इस और आकर्षित होगा कि टीचर कुछ नई तकनीक से पढ़ा रहा है। ठीक है, टीवी का इस्तेमाल करके, बोर्ड का इस्तेमाल करके, चार्ट का इस्तेमाल करके, और बच्चे को टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है इसका फायदा? लॉन्गर मेमोरी, लंबी याददाश्त। दे हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग फास्टर एंड रिमेंबरिंग द कंसेप्ट्स फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। तो इस तरह से जब पढ़ाया जाता है ऑडियो विजुअल चीजों का इस्तेमाल करके, ठीक है, टेलीविजन का, लैपटॉप का, ठीक है, और कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर, इस तरह की डिवाइसेस का, तो बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, लंबे समय तक बच्चे चीजें याद रख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई चीज आपने देखी और सुनी है। अगला सेविंग टाइम। तो इस तरह से टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसका वक्त भी बहुत बार बचता है। कभी कभी कोई जटिल टॉपिक होता है ना, उसको मुंह जुबानी अगर बताएगा टीचर तो 30 मिनट का समय लग जाएगा। और वही टॉपिक अगर टीचर स्मार्ट ऑडियो विजुअल मेथड से पढ़ाएगा तो 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, उन चीजों को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इससे समय बचता है और वो समय और भी अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के लिए। अगला क्लैरिफाइंग कंसेप्ट, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बाय शोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे मीन इन रियल लाइफ।
कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा पढ़ता है ना क्लास में, टीचर मुंह जुबानी बताता है, तो वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, सुनने में पढ़ने में एक्चुअल में समझ नहीं आता। बट जब टीचर उनको और भी एक्सप्लेन करता है ऑडियो विजुअल की हेल्प से, मान लो फिजिक्स का कोई इक्वेशन टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और टीचर ने उसको बोर्ड पे या फिर स्मार्ट टीवी में दिखा दिया बच्चों को कि देखो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ये इस तरह से जब गाड़ी ठुकती है कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ इस्तेमाल होता है, तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो अब हम हमारे अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, वर्गीकरण। तो भाई ये ऑडियो विजुअल हम काफी टाइम से कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, इन्हें वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो सब टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू द सेंसेस इन्वॉल्व। आपकी इंद्रियों के अनुसार हम क्लासिफाई करते हैं। पहले इंद्रियां क्या होती हैं, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, ये इंद्रियां होती हैं, आपकी सेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑडियो एड्स, डिवाइसेस वेयर द मैसेज कैन ओनली बी हर्ड, एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। कि भाई इंद्रियों के बेसिस पे जो सबसे पहला है वो है ऑडियो एड्स, मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना क्लास में जिसमें बच्चों को सिर्फ चीजें सुनाई देंगी, जैसे रेडियो है आजकल काफी स्कूल्स में प्रधानमंत्री का मन की बात सुनाया जाता है रेडियो पे। ठीक है, ग्रामोफोन है, ये पहले इस्तेमाल होता था। तो इस तरह की चीजें जिनमें बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, वो ऑडियो एड्स। दूसरा विजुअल एड्स, ये देखना, देखना भी इंद्री के अंदर आता है। डिवाइसेस वेयर द मैसेज कैन ओनली बी सीन, तो ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना जहां पे बच्चों को चीजें दिखाई देंगी सुनने के अलावा। ठीक है, चॉक बोर्ड्स, चार्ट्स, पोस्टर्स, मॉडल्स। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है टीचर, चार्ट्स बना सकता है, देखिए यहाँ पे ना, ये ब्लैक बोर्ड है, ये चार्ट है, ठीक है, 3D मॉडल है, इस तरह चीजों का इस्तेमाल करेगा। यहाँ बच्चों को सिर्फ चीजें दिख रही हैं, तो यहाँ पे दिखाई देती हैं बच्चों को चीजें। अब तीसरा क्या है हमारा, ऑडियो विजुअल एड्स। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, ऑडियो भी और वीडियो भी। डिवाइसेस वेयर द मैसेज कैन बी हर्ड एंड सीन साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करना क्लास में जहां पे बच्चा चीजें सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तो ऐसी क्या डिवाइसेस हैं, टीवी है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर है, यूट्यूब पे टीचर कोई कंसेप्ट समझा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स हो गया हमारा। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा इंद्रियों के बेसिस पे, सेंसेस। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण के अनुसार। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स, डिवाइसेस दैट रिक्वायर मशीन टू थ्रो एन इमेज ऑनटू लार्ज स्क्रीन, एग्जांपल स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। तो ये इस तरह के उपकरण होते हैं, ठीक है, जिनमें एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और उस मशीन के इस्तेमाल से दीवार पे या एक बड़े पर्दे पे एक इमेज दिखाई जाती है बच्चों को, ठीक है, एक बड़े स्क्रीन पे। तो इस तरह के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, स्लाइड्स, जैसे क्लास में बच्चों को ना पावर पॉइंट के स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। ओएचपी क्या होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा क्या होते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले किया जाता था इनका इस्तेमाल। तो बेसिकली मतलब कंप्यूटर जैसी कोई चीज का इस्तेमाल करके बड़े पर्दे पर चीजों को दिखाया जाएगा, ये होता है हमारा प्रोजेक्टेड एड्स, प्रोजेक्ट करना किसी चीज को दीवार पे, पर्दे पे। अगला क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। तो इसमें क्या है, विजुअल एड्स प्रेजेंटेड सिंपली विदाउट एनी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट्स। मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए हमें, कोई मशीन जिसके जरिए ना आप इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हो दीवार पे। यहाँ पे बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, 3D मॉडल। तो इनमें भी आप चीजें दिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो दीवार पे, बट कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हो गया। ठीक है, तो अब हम अगला हमारा देख लेते हैं टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स। तो अब हमने जो ऊपर उपकरणों की बात की, जैसे ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म्स, तो इनमें से कुछ चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ब्लैक बोर्ड जो है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए टीचर को क्लास में, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड। So it is the most common and essential visual aid in the classroom. It is used for writing vocabulary, drawing diagrams and giving lesson summaries. कि ये सबसे जरूरी और सबसे कॉमन, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला एक साधन है। ठीक है, ये ज्यादातर टीचर क्यों यूज करता है, शब्दावली बोर्ड पे लिखनी हो, डायग्राम बनाने हो, ठीक है, बच्चों को लेसन की थोड़ी समरीज बतानी हो, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए टीचर को, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए। डू, ठीक है, सबसे पहले ये चीज करनी चाहिए टीचर को, क्या, राइट इन स्ट्रेट लाइंस, मेक इट बिग इनफ फॉर द बैक रो। कि टीचर को है ना ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं लिखना है, एकदम सीधी लाइन में लिखना है। आपकी राइटिंग ऐसे होनी चाहिए और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि क्लास में पीछे तक बैठने वाले बच्चों को चीजें दिखाई दें। ठीक है, दूसरा क्या नहीं करना है टीचर को बोर्ड पे, बिवेयर द रेनबो डिस्ट्रैक्शन, टू मेनी कलर्स कंफ्यूजेस द आई। कि आप जो चौक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक से दो कलर से ज्यादा की चौक का इस्तेमाल ना करें, जितने ज्यादा कलर होंगे उतना ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। रंग बिरंगा नहीं बनाना है ब्लैक बोर्ड को या चौक बोर्ड को, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल मॉडल्स। तो मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपने देखा होगा क्लास में टीचर बच्चों को या
स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह के लघु मॉडल्स लेके आते हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से, ये अपना सोलर सिस्टम है, यहाँ पे वॉल्केनो है। तो इस तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल भी टीचर करते हैं क्लास में। ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडल्स कहते हैं इन्हें। सो मॉडल्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉपीज ऑफ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, कि भाई असली ऑब्जेक्ट जो होती हैं उसी का एक 3D वर्जन होता है ये। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि टीचर कैन नॉट ब्रिंग अ रियल एरोप्लेन और अ रियल सोलर सिस्टम इनटू द क्लासरूम, कि भाई टीचर अब असली एरोप्लेन या सोलर सिस्टम क्लास में नहीं ला सकता, तो वो मॉडल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो मॉडल का इस्तेमाल करते वक्त भी टीचर को कुछ सावधानियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? मॉडल शुड बी एडिक्वेटली लेबल्ड, मॉडल्स को अच्छे से लेबल किया होना चाहिए कि भाई ये मान लीजिए सेल का डायग्राम है यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके हार्ट है यहाँ पे, तो इस पे भी चीजें लिखी होनी चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू टच एंड मैनिपुलेट द मॉडल्स टू आस्क हायर लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि बच्चों को ये आजादी होनी चाहिए कि वो आए और मॉडल्स को अपने हाथ से छुएं और कुछ भी और अपने हिसाब से उसमें जोड़ घटाव करें। ठीक है, जैसे वॉल्केनो बना हुआ है यहाँ, तो बच्चों को ये आजादी होनी चाहिए कि इसमें वो छुएं और चीजों को सीखें और हाई लेवल के क्वेश्चंस टीचर से पूछें। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा क्या उपकरण है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर अगर आपने कभी देखा हो कहीं पे, तो इस तरह का एक डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये मशीन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी जाती है। इस शीट पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। अब नीचे से लाइट आती है, यहाँ ऊपर इस मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ सामने ये जो स्लाइड पे लिखा है ये प्रस्तुत किया जाता है एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पे। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है हमारा। तो ये भी टीचर क्लास में इस्तेमाल करते हैं। The overhead projector is a popular teaching tool that projects text and images drawn on a clear plastic paper called transparency onto large wall screen। कि भाई ये ट्रांसपेरेंट शीट पे चीजें लिख के बड़ी दीवार पे प्रोजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको यूज करते टाइम टीचर को क्या सावधानियां बरतनी है कि द टीचर मस्ट प्रिपेयर द ट्रांसपेरेंसीज बिफोर द लेसन बिगिंस, कि टीचर को ट्रांसपेरेंट शीट प्रिपेयर करनी होगी क्लास शुरू करने से पहले, नहीं तो पढ़ाओगे कैसे। उसके बाद द टीचर शुड स्टैंड नेक्स्ट टू द OHP फेसिंग द क्लास, नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन बिहाइंड देम। When the transparency is no longer needed, the light should be turned off to avoid distraction। कि भाई टीचर जो है उसको जैसे ही इसका काम खत्म हो जाए तो लाइट ऑन कर देनी है आपको, क्योंकि सारी लाइटें बंद करनी पड़ती है रूम में इसे अगर चलाना है तो। ठीक है, बस इन चीजों का इस्तेमाल करना है कि भाई जब ये चल रहा हो तो टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ या स्क्रीन की तरफ मुंह करके बच्चों को चीजें समझा दे। ये हमारा OHP हो गया। नेक्स्ट है फिल्म स्ट्रिप्स। तो फिल्म स्ट्रिप्स भी OHP की तरह ही होती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, बट ये पहले के जमाने में इस्तेमाल होती थी। इसमें देखो एक प्रोजेक्टर होता है ये, और ये पुराने जमाने की जो हमारी नेगेटिव फिल्म्स होती थी ये इस्तेमाल होती हैं, और सेम ऐसे ही पर्दे के ऊपर इस तरह से इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तो ये हमारा फिल्म्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यही चीज लिखी है यहाँ पे, कंटिन्यूस स्ट्रिप होती है जिसमें पिक्चर्स होती हैं सीक्वेंस में। दे आर हाईली यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू यूनिट और शोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, क्यों बहुत सारी फिल्म होती हैं ये लाइन से इस तरह से, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ भी आपको दिखाना है तो हर एक फिल्म में आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल तो हमने कर ली, बट इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है आपको? द टीचर मस्ट प्रिव्यू द फिल्म स्क्रिप्ट इन एडवांस बिफोर शोइंग इट टू द स्टूडेंट्स, कि टीचर को पहले खुद देखना है इन फिल्म स्क्रिप्ट्स में क्या है बच्चों को दिखाने से पहले। द टीचर शुड डेवलप ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू आस्क द स्टूडेंट्स व्हाइल द फिल्म स्क्रिप्ट इज प्लेइंग टू मेक इट इंटरेक्टिव। ये फिल्म स्क्रिप्ट्स बच्चों को दिखाते वक्त टीचर को बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं, और बच्चों को भी टीचर से क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि ये जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है ये इंटरेक्टिव हो सके, मजेदार हो सके। तो ये हमने देख लिए क्या क्या चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में और क्या सावधानियां बरतनी है। तो अभी जो ऑडियो विजुअल तकनीक है जिसमें हम ऑडियो का, वीडियो का, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान है, क्या जोखिम है, क्या इसकी कमियां हैं? सबसे पहला, रिस्क ऑफ स्पेक्टेटरिज्म। ठीक है, या दर्शक बनने का जोखिम। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स माइट जस्ट सिट बैक एंड वॉच द वीडियो लाइक अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल विदाउट डूइंग एनी थॉटफुल मेंटल इंक्वायरी और एक्चुअल लर्निंग। भाई बच्चे ये सब चीजें देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो चांसेस हैं कि बच्चे बस एक दर्शक बन के देखें, क्यों जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारा दिमाग कोई खास काम नहीं करता है, हम बस मजे से देख रहे होते हैं। तो इसमें ये जोखिम है कि बच्चा दर्शक न बन के रह जाए, उसने दिमाग अगर अपना नहीं चलाया, क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, डिस्टॉर्टेड इंप्रेशंस। If the teacher does not provide proper verbal explanations along with the visual aid, students might form completely wrong impression of the topic। कि भाई टीचर सोच रहा है मैं अपना समय बचा लूंगा, बच्चों को बस एक पिक्चर दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ, बच्चे समझ जाएंगे। तो अगर ऐसा किया तो हो सकता है बच्चे अपने हिसाब से कोई चीज मन में इंटरप्रेट कर लें और वो इंटरप्रिटेशन गलत हो, तो ये भी इसमें जोखिम रहता है, यहाँ पे टीचर को सतर्क रहना पड़ता है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं इस टॉपिक का हमारा, कि द अल्टीमेट मैजिक इज यू। ऑडियो विजुअल टूल्स डज नॉट रिप्लेस द टीचर। कि जो टूल्स होते हैं ऑडियो वीडियो वाले, ये टीचर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, ये खाली सशक्त बनाते हैं, टीचर को एम्पावर करते हैं। किस लिए?
ट्रांसफॉर्म बोरिंग लेक्चर्स इनटू अनफॉरगेटेबल एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, कि क्लास को बोरिंग ना बना के थोड़ा फन बनाया जाए, चीजों को समझने में इजी किया जाए। यहाँ ये मददगार साबित होते हैं, बट ये टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।